नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट और देश में चल रही व्यवस्थाएं, इन दोनों में टकराव ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि कुछ मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट सीधे सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान ले रही है, लेकिन कुछ मामले जितना भी विस्फोटक हो, देश में परेशानियां पैदा करने वाले हो, हेट स्पीच का मामला हो, किसी स्टेट की व्यवस्थाओं में खलल पड़ने वाला मामला हो, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कान में जू नहीं रेंगता और इसके लिए याद दिलाना पड़ता है बार बार कि अब मिलॉर्ड जाग जाइए, क्योंकि यह मामला सामान्य नहीं है। और इसलिए 262 हस्तियों ने, इमिनेंट पर्सनालिटी, जिसमें कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके लोग हैं, इन लोगों ने एक लेटर लिखा है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को, और उस लेटर में मांग की गई है, और मांग यह है कि आप सुओ मोटो का उपयोग कीजिए, यानी स्वतः संज्ञान लीजिए। मामला क्या है? मामला है उदयनिधि स्टालिन के उस बयान के ऊपर जिसमें सनातन को खत्म करने, एलिमिनेट करने की बात कही गई थी। हिंदू धर्म को एक बीमारी बताया गया है, जैसे कि बीमारियों का इलाज जो किया जाता है उसके खात्मे से होता है, उसी तरीके से हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का इलाज यही है कि इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए, इसके मानने वाले लोगों की हत्या कर देनी चाहिए। कहने का मतलब यही था। लेकिन इस घृणास्पद भाषण के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर स्वतः संज्ञान की बात नहीं चल रही है। पहले कुछ लोगों ने इस बात को लेकर सवाल उठाए, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल उठाए गए थे। सुधांशु त्रिवेदी ने जब इसके ऊपर बोलना शुरू किया तो इस मामले को उठाते हुए उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले ली है, और उसमें हाल फिलहाल का एक मामला है मणिपुर का, क्योंकि मणिपुर के मामले में इतने दिनों से चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर की जरूरत नहीं थी। नॉर्थ ईस्ट में पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, एक दो नहीं कई घटनाएं हुई है। नागा कुकियों के खिलाफ जो संघर्ष चलते रहा, 1 साल से ज्यादा समय तक दोनों आपस में लड़ते रहे। नागा पीस कोड भी हुआ है, कई अलगाववादी संगठन भी है, लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर नहीं जागी थी। लेकिन अचानक से मणिपुर में जो हिंसा हुई और एक वीडियो सामने आया महिलाओं के अपमान का, जिसके लिए सीबीआई जांच की बात भी कह दी, सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो गई, प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया माफ नहीं किया जाएगा, फिर भी सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं हुआ और सीधे स्वतः संज्ञान लेके वहां की पूरी व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट से चलाने की बात की जाने लगी। वहां पर ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया गया और एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार प्रवोक किया गया कि आप अपनी सारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपें। लेकिन दूसरा मामला है, और यह मामला है उदयनिधि स्टालिन का। यह मामला कोई सामान्य नहीं है, यह उसी और इशारा करता है जो कि द्रविड़ प्रदेश को द्रविड़ देश बनाने की मांग की जा रही थी। द्रविडियन नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए पेरियार से लेकर करुणानिधि से लेकर एमके स्टालिन, अब उदयनिधि स्टालिन, ये जो पूरे के पूरे 70-80 सालों का आंदोलन है, फिर से ये उस ओर इशारा कर रहे हैं कि तमिलनाडु में बवाल होना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि अभी जो केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, पीएम मोदी हैं, ये एक देश, एक कल्चर, संस्कृति, चुनाव, व्यवस्थाएं, टैक्स, सब की बात कर रहे हैं, और उसमें एक देश एक भाषा की बात भी होगी। भाषा मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे जगहों पर अपनी मदर टंग जो मातृभाषा है उसको तवज्जो नहीं दिया जाएगा, जब बल्कि यह होगा कि एक देश के लिए एक भाषा जरूरी है, और वो भाषा होने से देश की अहमियत बढ़ती है, देश की व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता है, और दुनिया भर में उसे उसी रूप में माना जाता है, जाना जाता है। इसका एक कड़ी और सामने आया जब राष्ट्रपति महोदया के लेटर में भारत के राष्ट्रपति लिखा गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा गया। यह बड़ी पहल है,
कि भारत ही होना चाहिए, इंडिया जैसे शब्दों का उपयोग धीरे धीरे कम करो और अचानक से एक बिल आएगा जिसमें कहा जाएगा इंडिया शब्द का उपयोग संविधान में नहीं होगा, चाहे उसका हिंदी वर्जन हो या इंग्लिश वर्जन हो, कहीं भी इंडिया नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जगह सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत लिखा जाएगा और जितने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत ही होगा। इसलिए ये जो व्यवस्थाएं बदली जा रही है, ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्या उसके बाद एक बड़े द्रविड़ आंदोलन की तैयारी चल रही है और उसके लिए सनातन धर्म को टारगेट करना जरूरी हो गया है? क्योंकि ऐसा ही हुआ था करुणानिधि के समय में, ऐसा ही हुआ था अन्ना दुरै के समय में, ऐसा ही हुआ था पेरियार के समय में और ऐसा ही हुआ था जब 1965 के बाद भी एक बार हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाने की बात चली थी। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक हर जगह इतना बड़ा हिंसात्मक आंदोलन हुआ था जिसके कारण सरकार को झुकना पड़ा और फिर से अंग्रेजी को बढ़ाते रहना पड़ा समय समय पर। लेकिन अभी जो मामला स्टालिन का आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी कई सवाल खड़ा करता है और इसलिए सीजेआई चंद्रचूड़ को ही लेटर लिखी गई है और इस चिट्ठी में लिखने वाले जो लोग हैं उसमें कई सेना के अधिकारी रह चुके हैं, कई आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, कई बड़े वकील हैं, कई पूर्व जज भी रह चुके हैं। मतलब अलग अलग जगहों पर अपनी विशेषज्ञता का परिचय देने वाले, पहचान बनाने वाले लोग इसमें शामिल हैं, 262 लोग। और उन्होंने सीजेआई चंद्रचूड़ को कहा है कि उदयनिधि स्टालिन ने जो बातें कही है, सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया जैसे बीमारियों से की है, ये सही नहीं है, ये हेट स्पीच के दायरे में आता है। और सुप्रीम कोर्ट तो बार बार हेट स्पीच के बारे में अपनी राय देती रही है कि पॉलिटिक्स में हेट स्पीच नहीं होना चाहिए, सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए। सरकार ने तो बना दी, लेकिन उसके लिए जो सजा की व्यवस्था है वो तो न्यायपालिका से ही होगा। और अगर इतने बड़े मामले में भी सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो स्वतः संज्ञान नहीं लेती है, अगर सीजेआई चंद्रचूड़ को ये नहीं लगता है कि ये मामला गंभीर है, ये धर्म के करोड़ों लोगों के संवेदना को, भावना को नुकसान पहुंचाने वाला है, जिससे हंगामा बढ़ सकता है, तो फिर सीजेआई चंद्रचूड़ को सोचना चाहिए कि उनको किन किन मामलों पर, सिलेक्टिव मामलों पर उनकी आत्मा जागृत होती है। ये जो लेटर लिखने का मकसद यही है कि आप इसमें सुओ मोटो लीजिए, लेकिन अब तक कोई सुगबुगाहट सुप्रीम कोर्ट के पीछे से नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेचैनी है, कई जजों को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या हम लोग यहां पर कुछ विशेष कामों में, कुछ विशेष घटनाओं को, सिलेक्टिव जगहों को हम अपने आप में टारगेट करके रखें। ऐसा सवाल उठ रहा है सोशल मीडिया पर, सरकार के अंदर यह बात की चर्चा हो रही है, क्योंकि जब मणिपुर का मामला आया था तो उस समय भी यह चर्चा हुई कि पश्चिम बंगाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट को क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी। राजस्थान में पिछले दिनों एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, उसको जला दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट इस पर सामने नहीं आई। यहां तक कि अभी हाल फिलहाल में फिर से एक आदिवासी महिला के साथ उसके घर वालों ने ऐसा काम किया जिसे बताना भी गंदा लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इसमें ध्यान नहीं गया और इसमें भी ध्यान जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच भी चर्चा हो रही है, बेचैनी बढ़ी है सुप्रीम कोर्ट के, और सीजेआई चंद्रचूड़ को यह सोचने पर मजबूर किया गया है कि क्या आपको उदयनिधि स्टालिन के मामले में कोई ऐसा मामला नहीं दिखता कि सनातन धर्म के विरुद्ध जो प्रचार किया जा रहा है, जो असमानता की बातें उठाई जा रही है, उससे एक बड़ा दंगा हंगामा हो सकता है। यह एक बड़ी साजिश है हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी भी धर्म को, दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें पूरी तरह समानता की बात की गई हो, और समानता जमीनी स्तर पर हो। या इस्लाम की ही बात करते हैं, स्टालिन ने इस्लाम की बात नहीं की। अगर वो इस्लाम की बात करते तो उन्हें बताना पड़ता कि हिंदुस्तान में तो मुसलमानों की कई जातियां हैं, जातीय आधार पर भेदभाव भी उसी तरीके से है जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर है। भले ही
हिंदू धर्म के जाति प्रथा को, जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए कई नियम कानून बनाए गए हैं, उसमें तो चेंजेस भी किए गए हैं और कई ऐसी कुरीतियों को खत्म किया गया है, उसके लिए कड़ी सजा की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन अभी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वो लॉ में असमानता किस स्तर पर है महिला पुरुषों के बीच में, इस पर वो चर्चा नहीं करेंगे। जब यूसीसी की बात आएगी तो ये लोग यूसीसी का विरोध करेंगे, लेकिन यहां असमानता के आधार पर कोई सवाल नहीं उठता कि ये हिंदुओं को टारगेट करें, क्योंकि ये जो क्रिश्चियनिटी की बात आएगी तो इस बात की चर्चा नहीं करेंगे। ये अपने आप को नास्तिक कहने वाला लोग तो है, लेकिन सिर्फ दिखावा के लिए नास्तिकता पर उठता है और इंटरनली वो मानता क्रिश्चियनिटी को है, क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहा है। सवाल उठ रहे हैं और ऐसे नाम जिसके आगे लगा हो स्टालिन, यानी कि एक रूसी तानाशाह के नाम से जिसका नाम जुड़ा हो, उस नाम के साथ जो बातें कही गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट को तो जागृत होना चाहिए। और यह लेटर इसी ओर इशारा कर रहा है, आईना दिखा रहा है। सीजेआई चंद्रचूड़ के लिए चुनौती है कि क्या अब भी वो स्टालिन के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, इसे हेट स्पीच का मामला डालेंगे। और एफआईआर तो अलग अलग जगहों पर उसके खिलाफ हो रही है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में सीधे इस पर सुनवाई होगी। क्या उसकी सदस्यता खत्म होगी, उसे सजा देने की व्यवस्था होगी? अगर नहीं होता है तो यह सवाल उठता रहेगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सीजेआई के ऊपर, कि क्या सिलेक्टिव मामलों में ही सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई मामले को अपने लायक समझते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।